मैं क्या करूं? मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। मेरे पास उसके जितनी अकल कहाँ है। अब तो मेरी उम्र भी हो चुकी है, या तो मेरी उम्र बहुत कम है अभी। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। तो दोस्तों, आपने ऐसे बहाने बनाते हुए आसपास के लोगों को या खुद को सुना होगा। बहाने बनाने की यह एक प्रकार की असफलता की बीमारी है, जिसे बहाना साइटिस कहते हैं। एक्सक्यूसाइटिस मतलब कि कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे बहाना साइटिस की इस बीमारी का इलाज क्या है, अलग अलग सिचुएशन में हम इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं, मेरा एक विकलांग दोस्त एक बेहतरीन गोल्फर है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वह सिर्फ एक हाथ से इतना अच्छा कैसे खेल सकता है, जबकि दोनों हाथों से खेलने वाले ज़्यादातर गोल्फर उसके जितना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। उसने मेरी बात का जोरदार जवाब दिया, यह मेरा अनुभव रहा है कि सही रवैया और एक बाह वाला आदमी गलत रवैये और दोनों बाह वाले आदमी को हमेशा हरा सकता है। सही रवैया और एक बाह वाला आदमी गलत रवैये और दोनों बाह वाले आदमी को हमेशा हरा सकते हैं। इस बारे में कुछ देर सोचे। यह न सिर्फ गोल के मैदान पर सच है, बल्कि यह जिंदगी के हर क्षेत्र में सच है। तो दोस्तों, पहली सिचुएशन है सेहत के बहाना साइटिस से बचने के 4 तरीके। नंबर 1, अपनी सेहत के बारे में बात न करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी ही क्यों ना हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटों को खाद पानी देने की तरह है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बातें करते रहना एक बुरी आदत है। इससे लोग बोर हो जाते हैं। इससे आपको आत्मकेंद्रित और बुढ़िया की तरह बातें करने वाला समझा जा सकता है। सफलता की चाह रखने वाले आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करता। अपनी बीमारी का रोना रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है, परंतु जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है, उसे कभी किसी का सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिल सकते। दूसरा है, अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। डॉक्टर वॉल्टर विश्व प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक में एमरेटिस कंसल्टेंट हैं। उन्होंने हाल ही में लिखा है, मैं हमेशा फिजूल की चिंता करने वाले लोगों को ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। उदाहरण के तौर पर, मैंने एक आदमी को देखा जिसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसका गाल ब्लैडर खराब है। हालांकि 8 बार अलग अलग क्लिनिकों में एक्सरे कराने पर भी उसका गाल ब्लैडर पूरी तरह सही दिख रहा था, और डॉक्टरों का कहना था कि यह सिर्फ उसके मन का वहम है और दरअसल उसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने उससे विनती की कि वह अब तो मेहरबानी करके अपने गाल ब्लैडर का एक्सरे कराना छोड़ दे। मैंने सेहत का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखने वाले सैकड़ों लोगों को बार बार जबरन ईसीजी कराते देखा है, और मैंने उनसे भी यह विनती की है कि अपनी बीमारी के बारे में फालतू चिंता करना छोड़ दें। तीसरा है, आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है, आपको इस बारे में खुश और कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कई असली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। चौथा है, अपने आप को यह अक्सर याद दिलाए, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, इसे बर्बाद न करें। जिंदगी जीने के बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती नजर आएंगे। किंतु लोग कहते हैं, मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि का बहाना साइटिस या मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है बहुत लोकप्रिय बहाना है। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोगों को 2 तरह की मूलभूत गलतियां करते हैं। पहली, हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं, और दूसरी, हम दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज़्यादा आंकते हैं। एक बार महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि एक मील में कितने फुट होते हैं। आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने दिमाग में ऐसी जानकारी क्यों भरूं जो मैं किसी भी किताब से 2 मिनट में हासिल कर सकता हूं। दिमाग को तथ्यों का गैराज मत बनाओ। यह जानकारी रखो कि जानकारी कहां से हासिल हो सकती है। तो दोस्तों, बुद्धि के बहाना साइटिस के इलाज के 3 तरीके। पहला, अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम ना आके और दूसरों की बुद्धि को कभी ज़रूरत से ज़्यादा ना आके। अपनी सेवाओं को सस्ते में न बेचें। अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपने गुणों को खोजें। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है
कि आप में कितनी बुद्धि है, महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर सिर न धुने कि आपका IQ कम है, बल्कि अपनी मानसिकता को सकारात्मक करें। दूसरा है, अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नज़रिया। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नज़रिए का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। अपने आप में मैं जीत रहा हूँ का रवैया विकसित करें। अपनी बुद्धि का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह करें कि आप जीत सकें। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अपनी असफलता के अच्छे बहाने खोजने में न करें। तीसरा है, याद रखें कि तथ्यों को रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहें। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूँ या इतिहास रटने में? लेकिन अब कोई फायदा नहीं, मेरी उम्र ज़्यादा है। उम्र का बहाना साइटिस असफलता की एक ऐसी बीमारी है जिसमें सारा दोष उम्र पे थोपा जाता है। इसके दो आसानी से पहचाने जाने वाले रूप हैं, मेरी उम्र ज़्यादा है और दूसरा, मेरी उम्र अभी बहुत कम है। 40 के बाद आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें क्यों बढ़ जाती है? यह विषय नाटक और पत्रिकाओं के लेखों में लोकप्रिय है। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें सच्चे तथ्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बहाना ढूंढने वाले बहुत से लोग इसी तरह के नाटक देखना चाहते हैं और इसी तरह के लेख पढ़ना चाहते हैं। उम्र के बहाना साइटिस का इलाज क्या है? पहला है, अपनी वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोच रखें। यह सोचे, मैं अभी भी युवा हूँ। यह न सोचे, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। नए लक्ष्य को हासिल करने की कोशिशें करते रहें। ऐसा करेंगे तो आप में मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप अधिक युवा भी दिखने लगेंगे। दूसरा, हिसाब लगाएं कि आपके पास कितना रचनात्मक समय बचा है। याद रखें, 30 साल के आदमी के पास अपने जीवन का 80% रचनात्मक समय शेष है और 50 साल के आदमी के पास अब भी 40% समय है। शायद सर्वश्रेष्ठ समय तो अभी आना शेष है। ज़्यादातर लोग जितना सोचते हैं, जिंदगी दरअसल उससे लंबी होती है। तीसरा, भविष्य में वह काम करें जो आप सचमुच करना चाहते हो। जब आप अपने दिमाग को नकारात्मक कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो समय निकल चुका है, तभी आपके हाथ से समय सचमुच निकलता है। यह सोचना छोड़ दे, मुझे यह काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था। यह सफलता की सोच है। इसके बजाय यह सोचे, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, मेरे सर्वश्रेष्ठ वर्ष अभी बाकी है। सफल लोग इसी तरीके से सोचते हैं। चौथा है, परंतु मेरा मामला अलग है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाल ही में मैंने सड़क दुर्घटनाओं के बारे में एक ट्रैफिक इंजीनियर की बातें सुनी। उसका कहना था कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 40,000 लोग मर जाते हैं। उसकी चर्चा का मुख्य बिंदु यह था कि शायद ही कभी कोई सच्ची दुर्घटना होती हो। हम जिसे दुर्घटना मानते हैं वह दरअसल किसी मानवीय या मशीनी गड़बड़ी का परिणाम होती है। यह ट्रैफिक विशेषज्ञ जो बात कह रहा था, उसका मूल भाव दार्शनिक और चिंतक हमें सदियों से सिखाते आ रहे हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती। आज बाहर जो मौसम है वह भी दुर्घटनावश नहीं है, वह किन्हीं विशेष कारणों से वैसा है। और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इंसान के मामले इस नियम का अपवाद है। वह दुर्लभ दिन ही होगा जब आप किसी दूसरे आदमी की सफलता के बारे में उसकी अच्छी किस्मत की दुहाई न सुने। यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। आपने ऐसा कहने वाले लोग भी सुने होंगे, या शायद आप भी ऐसा ही कहते हो। अगर किस्मत के सहारे हम जनरल मोटर्स को एक बार फिर से गठित करें, अगर किस्मत की यह तय करें कि कौन आदमी मैनेजर बनेगा और कौन चपरासी, तो इस देश का हर बिजनेस चौपट हो जाएगा। एक मिनट के लिए कल्पना करें कि जनरल मोटर्स को हम किस्मत के सहारे पूरी तरह पुनर्गठित करें। इस काम के लिए हम एक बक्से में सभी कर्मचारियों के नाम पर्ची डाल दें। पर्ची उठाने पर जिसकी पहली पर्ची खुलेगी उसे हम प्रेसिडेंट बना देंगे, दूसरे नाम वाले को वाइस प्रेसिडेंट, और इसी क्रम से हम नीचे की तरफ आते जाएंगे। यह पागलों जैसी बातें लगती है, परंतु किस्मत जब काम करती है तो इसी तरह से काम करती है। जो लोग किसी भी व्यवसाय में चोटी पर पहुंचते हैं, चाहे वह बिजनेस मैनेजमेंट हो, सेल्समैनशिप हो, कानून, इंजीनियरिंग, अभिनय या और कोई भी क्षेत्र हो, वे इसलिए चोटी पर पहुंचते हैं क्योंकि उनका नज़रिया उत्कृष्ट होता है और वे साथ में कड़ी मेहनत भी करते हैं। तो दोस्तों, किस्मत के बहाना साइटिस्ट को 2 तरीकों से जीते। पहला,
कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार करें। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो जरा गौर से देखें, तब आपको यह दिखेगा कि जिसे आप पहली नज़र में अच्छी किस्मत समझे थे, दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नजरिए का परिणाम है। इसी तरह किसी आदमी की बदकिस्मती को भी गौर से देखें, आपको उसके पीछे भी कुछ कारण मिलेंगे। मिस्टर सफल को जब झटका लगता है तो वे उससे कुछ सीखते हैं और उसके लाभ उठाते हैं, परंतु जब मिस्टर असफल हारते हैं तो वे अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखते और बहाने बनाते रहते हैं। नंबर 2 दूसरा है, कभी भी दिवा स्वप्न न देखें। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में जाया न करें जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती हो। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सफलता उन चीज़ों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में पारंगत होने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, जीवन की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा न ले। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला करती। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच एक विजेता बन जाए। तो दोस्तों, यह सारी बातें मैंने बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक से बताई है। यह बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का हिंदी ट्रांसलेशन है, जो कि डेविड जे स्वार्ट्ज नाम के लेखक ने लिखी हुई है। अगर आप यह बुक ऑनलाइन खरीदना चाहें तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, पर वीडियो से ऐसी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इस बुक से और भी अच्छी बातें मैं अगले वीडियोस में आपको दिखाता रहूँगा। अगर यह वीडियो आपको काम का लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें और वीडियो को शेयर करें। मेरे रेगुलर अपडेट्स आप तक आते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब दिस चैनल। नो बेटर, लिव बेटर।